जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गीता का प्रभाव और भूत प्रेत। दोस्तों, ये एक प्रकार से औषधि के रूप में आपके लिए वीडियो कार्य करेगा। जिस किसी भाई को इस तरह की कोई परेशानी है तो उसके लिए यह सुझाव के रूप में कार्य करेगा। तो दोस्तों, बताते हैं हम आपको एक कहानी के माध्यम से कि दोस्तों, एक बार एक सिपाही था और वह सिपाही रात्रि में ड्यूटी करके अपने घर को आ रहा था। लेकिन होता क्या है कि चंद्रमा के प्रकाश में उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी। उस सुंदर स्त्री ने जब वहां अपनी चूड़ियां खनकाई तो सिपाही रुक गया। दोस्तों, सिपाहियों की एक आदत होती है वैसे भी स्त्रियों से बात करना। तो वह बात करने लग गया कि इस समय आधी रात के समय और तू यहां क्या कर रही है। तो दोस्तों, वह स्त्री कहने लगी कि मैं यहां कुछ नहीं कर रही हूं, मुझे डर लग रहा है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे। तो इस पर उस सिपाही ने हाँ कह दिया कि हाँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मैं तुम्हें मेरे साथ ले चलूंगा और तुम जहां भी रुकना चाहो तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। इस पर स्त्री कहने लगी कि मैं आपके साथ ही चलूंगी। तो सिपाही कहने लगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रातःकाल तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, वह सुंदर स्त्री उस सिपाही के साथ चल देती है। सिपाही जा रहा है और पीछे से वह सुंदर स्त्री जा रही है। तो दोस्तों, वह सुंदर स्त्री कौन थी, क्या आपको ज्ञात है? वह एक चुड़ैल थी, लेकिन बहुत ही सुंदर रूप बनाए हुए थी। अब तो सिपाही के घर पहुंच जाती है सिपाही के साथ में। सिपाही दोस्तों अपने निजी निवास गांव में नहीं गया था, वह तो एक क्वार्टर लेकर के, कमरा लेकर के अलग रहता था। तो उस कमरे पर, उस क्वार्टर पर वह चुड़ैल पहुंच गई और चुड़ैल ने दोस्तों सिपाही के साथ में खूब बड़े आराम से खाना बनाना प्रारंभ किया और एक तरह से उसकी घरवाली बन के रहने लगी। और प्रातः काल हुआ कि कहने लगी सिपाही से कि अब तो मैं खुद ही जान गई, मेरे घर को मैं चली जाऊंगी। ऐसा कहकर के वह अपने घर को चली गई। फिर शाम को ड्यूटी करके वह सिपाही वापस आया तो वह स्त्री फिर से वहां आ गई। इस प्रकार से यह रूटीन चलता रहा और वह चुड़ैल उस सिपाही के साथ सोती रही। अब तो सिपाही के साथ सोने से वह चुड़ैल उसका शोषण करने लग गई और शोषण करने से वह सिपाही सूखने लगा। अब जब एक दिन भूलवश, होता क्या है कि दीपक जलता रह जाता है, तो उस सिपाही ने कहा चुड़ैल से कि ऐसा है, मैं तो अब लेट गया, तुम ये दीपक बुझा दो। तो दोस्तों, उस चुड़ैल ने बिना खड़े हुए अपने हाथ को इतना लंबा कर दिया कि दीपक काफी दूर था, वहीं से हाथ से बुझा दिया उस दीपक को। तो वह उसके हाथ की करामात को समझ गया कि ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। मैं तो ये समझ रहा था कि ये वैसे ही मेरे पास आती है, लेकिन ये तो चुड़ैल है, भूत है, इससे किस प्रकार मैं बचूंगा। अब तो दोस्तों, जब ये उसने सोच लिया मन में, तो चुड़ैल ने कहा कि तुम चुप क्यों हो गए। कि मैं इसलिए हो गया कि तेरा हाथ और उस स्थान तक कैसे पहुंच गया, तू सच सच बता, तू कौन है। इस पर चुड़ैल ने सिपाही को धमकी दी। वह कहने लगी
कि ऐसा है, मैं एक चुड़ैल हूं और यदि तूने इस बात को किसी के लिए बता दिया तो मैं तुझे मार डालूंगी और मैं इसी तरह तेरे साथ प्रत्येक दिन सोऊंगी और फिर प्रातःकाल होते ही चली जाया करूंगी। तो इस प्रकार से उस सिपाही की शक्ति क्षीण होने लगी। अब वो सिपाही जब बाहर निकलता तो उसके साथी कहने लगे, भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम्हें ये रोग हो गया, तुम सूखते जा रहे हो। कि भाई मैं बीमार रहता हूं लेकिन डर के कारण किसी को भी उस बात को नहीं बताया। संघ के सिपाही कहने लगे कि तुम ऐसा है, हो सकता है तुम्हारे शरीर में कोई परेशानी हो तो तुम दवाई लेने डॉक्टर के पास चले जाओ। दोस्तों उस जगह पर सरकारी डॉक्टर तो थे नहीं, केवल आयुर्वेदिक वाले वैद्य थे। अब आयुर्वेदिक वाले वैद्य के पास में वह सिपाही पहुंच जाता है। उस आयुर्वेदिक वैदिक वाले वैद्य से जब कहा कि मैं सूख रहा हूं तो उसकी स्थिति को देख के, उस नब्ज देख के उस वैद्य ने क्या किया कि एक पुड़िया में और जो भी कुछ सामग्री थी वह रख के दे दी। उस पुड़िया को जेब में रख के वह सिपाही आ जाता है और सिपाही आ जाता है दोस्तों, घर सोता है अपने कमरे पर तो वह चुड़ैल आती है। चुड़ैल कहने लगी कि ओ सिपाही, तू मेरी एक बात माने तो ही मैं आज तेरे साथ सो सकूंगी, नहीं तो नहीं सोऊंगी। सिपाही कहने लगा, क्या बात है? कि तेरे जेब में जो पुड़िया है, तू दवाई लेके आया है, उस पुड़िया को फेंक दे। वैसे वो दवाई किसी भी काम की नहीं है, लेकिन वो जो कागज की है, वो कागज है, उस कागज का बड़ा महत्व है। वह कागज अपने आप में अनूठा है, इसलिए मैं तब तक तेरे पास नहीं आ सकती जब तक तू उस पुड़िया को अपने से अलग नहीं कर देगा। लेकिन दोस्तों सिपाही ने उस चुड़ैल की बात नहीं मानी। कहने लगा, आती है तो ऐसे ही आके सो जा मेरे पास, मैं पुड़िया को नहीं फेंकूंगा। दोस्तों चुड़ैल ने बार बार प्रेशर बनाया लेकिन सिपाही ने उसकी कोई बात नहीं मानी, तो वह चुड़ैल वापस चली गई। अब दोस्तों वह सोचने लगा कि इस पुड़िया में ऐसा क्या था, और वह कह रही है इसके अंदर जो दवाई है वो किसी मतलब की नहीं है, लेकिन जो कागज है वो बड़े महत्व का है। दोस्तों प्रातःकाल उस सिपाही ने उस कागज को बाहर निकाला तो देखा कि वो एक गीता का फटा हुआ पन्ना था। उस पन्ने में वैद्य ने पुड़िया बना करके दी। तो वह समझ गया कि गीता को पढ़ना तो क्या, अपने जेब में रख लिया, अपने साथ भी रख लिया, तो उस घर में भूत प्रेत चुड़ैल का साया नहीं रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से उसने गीता का एक गुटका अपने साथ में ले लिया, जिसको वह हमेशा अपने साथ रखता था। उस दिन से वह चुड़ैल बंद हो गई और उसने उसका पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन एक दिन गलती से फिर उसने अपने आप से गीता को अलग कर दिया। जब गीता को अलग कर दिया तो चुड़ैल फिर से उसके कक्ष में आ गई। वह देख रहा था कि ये सचमुच में गीता का ही कमाल है या और किसी चीज का। तो दोस्तों जब वो चुड़ैल दिखाई दी तो उसने भाग के अपने जेब में फिर से उस गीता के पन्ने को रख लिया, गीता के उस गुटके को अपने पास ले लिया। चुड़ैल फिर से वापस चली गई। तो दोस्तों इस प्रकार से गीता उसने हमेशा अपने साथ रखी और चुड़ैल उसके साथ नहीं आ सकी। तो दोस्तों जिन भाइयों को ऐसी परेशानियां हैं, भूत प्रेत चुड़ैल का साया आदि, तो वे इस कहानी को संपूर्ण सुने और ऐसा ही उपाय करें जिससे भूत प्रेत का साया आपसे दूर हो जाए। ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और मार्मिक है। वैसे भूत प्रेत होते नहीं है लेकिन माना जाता है ऐसा। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।